चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की डेली क्लास चल रही है साइंस की। ठीक है, आज ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली की क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कल से सुबह 7:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी जीके की, और शाम को 9 बजे साइंस की। चलिए, चैप्टर वाइज क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर या बा। तो आप सभी को पता होगा कि क्यूसेक जो होते हैं वो होते हैं आपका कौन सा, क्यूसेक पहले का बी आ जाएगा। 3, 4, 2, 1। 3 मतलब होता है प्रवाह की दर। बाइट जो होता है वो कंप्यूटर। रिएक्टर जो होता है वो भूकंप की तीव्रता। और बार जो होता है वो आपका दाब। तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, 3, 4, 2, 1। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। 5.0 इंटू 10⁻³ है। एक जूल किसके बराबर होगा। एक जूल जो होगा वो किसके बराबर होगा। एक जूल जो होगा वो आपके 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। एक जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। पानी का हिमांक बिंदु कितना है। पानी का हिमांक बिंदु कितना है। पानी का हिमांक बिंदु जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है। पानी का हिमांक बिंदु जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है। रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है। 1/v 1u बराबर 1f। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, यदि एक फ्यूज का मान 8A है तब क्या होगा। यदि एक फ्यूज का मान 8A है तब क्या होगा। तो तब धारा जो होती है 8A से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। यदि एक फ्यूज का मान 8 है तब धारा 8A से अधिक होने पर फ्यूज का मान पिघल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है। ध्वनि की गति किस में अधिकतम होगी। दिए गए ताप 7 नंबर का बी वाला आ जाएगा, एल्यूमिनियम में अधिक होती है। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति एल्यूमिनियम में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, प्रोटॉन में रिक्त स्थान धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन में रिक्त स्थान धनात्मक आवेश होगा। प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH आयन देंगे। तो केवल पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं H+ आयन देते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं OH आयन देते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला है। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। यह कथन जो है ये किसका है। ये है मेंडलीफ का नियम। कौन सा नियम है। ये आपके मेंडलीफ का नियम हो जाए। वेरी वेरी गुड। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपका डी वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो पीटी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विरंजन चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। विरंजन चूर्ण को क्लोरीन। विरंजन चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। गैस नियतांक R का मान किस पर निर्भर करेगा। मापन की इकाई पर। किस पर। मापन की इकाई पर। अगला क्वेश्चन है, वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है।
कच्चा लोहा, वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा जो हो जाएगा वो आ जाएगा कच्चा लोहा। कठोर जल से, अगला क्वेश्चन, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि साबुन धूल में कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके रकम का निर्माण करता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी। डीएनए के एक तंतुकुज स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए के एक तंतुकुज से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया जो है उसे हम कहते हैं अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन जो है एक प्रकार की मांसपेशी प्रोटीन है। मायोसिन और एक्टिन जो है ये क्या है? ये एक प्रकार की मांसपेशी प्रोटीन है। एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? केरोटिन। एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम जो हो जाएगा वो केरोटिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया किसकी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जो होती है वो आपकी रेबिस हाइड्रोफोबिया। निम्नलिखित में से कौन जड़ में जल की गति का पथ दर्शाता है? एपिडर्मिस, कार्टेड, एंडोडर्मिस, परिबंब और जाइलम। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, वो कौन से? ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत। पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? पहला क्लोन पशु डाली कौन सा था? भेड़। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू कंप्यूटर से, मदरबोर्ड भी, हार्ड डिस्क, एरिथ्रोसाइड ये इससे संबंधित नहीं। इनमें से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? डीबीएमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैं, ये हैं, ये नहीं, ऑप्शन डी। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। कमेंट जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।